मेरा नाम सरिता है और मैं गीता शिक्षा सदन महम रोहतक में मैथ्स पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको तेनालीराम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव की माँ बहुत बीमार थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह ब्राह्मणों को तरबूज दान करें, लेकिन अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन कुछ ब्राह्मण महाराज के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, यदि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महाराज सैनिकों को आदेश देते हैं कि कुछ तरबूज लाकर ब्राह्मणों को दान किए जाएं। सैनिक महाराज को दुखी देखकर उनसे यह नहीं कहते कि ये तरबूज का मौसम नहीं है और चुपचाप तरबूज लाने के लिए चले जाते हैं। सैनिक हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी तरबूज नहीं मिलते और वो वापस आकर महाराज को कहते हैं कि महाराज, ये तरबूज का मौसम नहीं है, इसलिए हमें कहीं भी तरबूज नहीं मिले। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है। तभी एक ब्राह्मण कहता है कि महाराज, इस बात का तो एक ही संकेत है कि यदि सोने के तरबूज बनाकर ब्राह्मणों को दान कर दिए जाएं तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। तेनालीराम महाराज सैनिकों को आदेश देते हैं कि शुद्ध सोने के तरबूज बनाकर ब्राह्मणों को दान किए जाएं। तेनालीराम एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रहे होते। वे सोचते हैं कि ये ब्राह्मण भोले भाले महाराज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्हें एक तरकीब सूझती है। अगले दिन वो ब्राह्मणों को अपने घर पर अपनी माँ के श्राद्ध पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद उन्हें वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण देव, आप बैठिए, अब मैं आपको अपनी माँ की कुछ चीज़ें उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। यह बोलकर तेनालीराम चले जाते हैं और ब्राह्मण देखते हैं कि तेनालीराम 2 सरिये गर्म कर रहे हैं। तभी उनमें से एक ब्राह्मण तेनालीराम से पूछता है कि तेनालीराम, आप ये सरिये क्यों गर्म कर रहे हैं? तेनालीराम कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उनके जोड़ों में दर्द रहता था और गर्म सरिये उनके जोड़ों पर रखे जाएं। इसलिए ये गर्म सरिये अब मैं आपके जोड़ों पर रखती हूँ। तेनालीराम की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन महाराज के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और तेनालीराम की सारी बातें महाराज को बताते हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लालच के लिए दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।